हेलो वीवर्स। आज हम सीखेंगे 3 अंक का हासिल वाला घटाना। तो इसके लिए हम 3 अंक की दो संख्या लेते हैं। हमने ली 973 और इसमें से हम घटाएंगे 645। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक को घटाते हैं, यानी कि 3 में से 5 को घटाएंगे। तो सबसे पहले है हमारा ऊपर 3, तो इस 3 के लिए खींच लेते हैं 3 लाइन, 1 2 3, और इसमें से हमें घटाना है 5। तो चूंकि 3 हमारा 5 से कम है तो घटाव संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले अंक यानी 7 से 1 हासिल लेंगे। तो जब हम दहाई से 1 हासिल लेते हैं तो उसका मान 10 के बराबर होता है। तो जब यह इकाई में आएगा तो 10 के बराबर होगा। तो इसके लिए हम खींच लेते हैं 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसमें से 5 घटा सकते हैं। तो इन खींची हुई लाइनों में से अब हम 5 लाइन को काट देते हैं, 1 2 3 4 5, और गिनते हैं कि अब कुल कितनी लाइनें शेष बच गईं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 13 में से 5 घटाने के बाद क्या आएगा, 8। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 7 में से 4 को घटाएंगे। तो चूंकि 7 से 1 निकल गया है पहले ही, तो यहाँ अब 7 नहीं रहा, यहाँ 1 कम यानी कि हो गया 6। तो अब हम 6 में से 4 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 6 के लिए खींच लेते हैं 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से हमें घटाना है 4। तो 4 लाइनों को हम काट देते हैं, 1 2 3 4, और गिनते हैं कि अब हमारे पास कुल कितनी लाइनें बची। तो 1 2, यानी कि 6 में से 4 घटाने के बाद क्या आएगा, 2। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 9 में से 6 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हमारा 9 है, तो इस 9 के लिए हम खींच लेते हैं 9 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से हमें घटाना है 6। तो 6 लाइनों को हम काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बची। तो 1 2 3। तो इस प्रकार 9 में से 6 घटाने के बाद क्या आया, 3। तो अब हम कह सकते हैं कि 973 में से 645 घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 328। आइए घटाव के इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो 3 अंक की संख्या ली वह है 780, और इसमें से हम घटाएंगे 536। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक यानी कि 0 में से 6 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हमारा 0 है,
जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, और उसमें से जब हमें 6 घटाना है तो यह संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि बगल वाले अंक यानी कि 8 में से एक हासिल या उधार लेंगे। जब हम एक हासिल लेंगे तो यहाँ आने के बाद इकाई में वो 10 के बराबर हो जाएगा। तो जब 10 के बराबर हो जाएगा तो अब हम इस 10 के लिए खींच लेते हैं 10 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से हम 6 को घटा सकते हैं, तो इस 6 के लिए हम 6 लाइनों को काट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और गिनते हैं कि अब हमारे पास कुल कितनी लाइनें बची। 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास 4 लाइनें शेष बची। तो इस प्रकार इकाई में हम क्या लिख देंगे 4, और इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 8 में से 3 को घटाएंगे। लेकिन चूंकि 8 ने एक जो है उधार दे दिया था, तो 8 में से एक हम माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ हो जाएगा 7। तो अब हम 7 में से 3 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 7 के लिए खींच लेते हैं 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से अब हम घटा सकते हैं 3। तो इसमें से हम 3 लाइनों को काट लेते हैं। तो 1 2 3, और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें शेष बच गईं। 1 2 3 4, यानी कि 7 में से 3 घटाने के बाद क्या आएगा 4। अब हम सैकड़ा के अंक यानी कि 7 में से 5 को घटाएंगे। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले हमारा 7 है, तो इस 7 के लिए खींच लेते हैं 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें घटाना है 5, तो 5 लाइन को काट देते हैं। 1 2 3 4 5, और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बची। तो 1 2 सॉरी। तो इस प्रकार 7 में से 5 घटाने पे क्या आएगा 2। तो इस प्रकार जो हमारा सवाल था कि 780 और उसमें घटाने के बाद 536, हमारा उत्तर क्या आया 244। तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें, ताकि हमें भी फीडबैक मिल सके कि आपको हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट से कितना लाभ हुआ। तो कमेंट में आप कोशिश करें कि इन प्रश्नों के जवाब जरूर दें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के धन्यवाद। मिलते हैं ज्ञानवर्धक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।